morning students. I am your science teacher. Today I will teach you science of class 5th, chapter 1, production in plants. And today we discuss part 2nd. In part 2nd we will discuss about the growing new plants from roots, stem and लीव्स की जो न्यू प्लांट्स हैं वो रूट, स्टेम और लीव से किस तरह से ग्रो करते हैं। देखिए, जब न्यू प्लांट के किसी भी पार्ट से ग्रो करता है, यानी कि चाहे वो रूट से न्यू प्लांट ग्रो करता है या स्टेम से न्यू प्लांट ग्रो करता है या लीव्स से न्यू प्लांट ग्रो करता है, तो इस मेथड को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फिर से सुनिए, जब न्यू प्लांट के किसी भी पार्ट से, जैसे रूट, स्टेम, लीव्स, इनमें से किसी भी पार्ट से एक न्यू प्लांट निकलता है, न्यू प्लांट ग्रो करता है, तो इस मेथड को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। अब सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द न्यू प्लांट्स फ्रॉम रूट्स, यानी रूट्स से न्यू प्लांट किस तरह ग्रो करता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, रूट्स, कुछ प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम रूट्स कहते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि रूट्स तो सॉइल के अंदर होती हैं। यस बेटा, रूट तो सॉइल के अंदर ही होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो उन्हें हम रूट कहते हैं और हम उन्हें खाते भी हैं। जैसे कैरेट, गाजर, बड़े टेस्टी से खाते हो आप गाजर की सब्जी खाते हो, गाजर का हलवा खाते हो, है ना। और गाजर हम सलाद में भी काट कर खाते हैं। तो गाजर यानी कैरेट आप कहोगे ये तो वेजिटेबल है, लेकिन ये रूट है जिसे हम ईट करते हैं। इसी तरह रेडिश, मूली भी सॉइल के अंदर होती है, कैरेट भी सॉइल के अंदर से हम उखाड़ते हैं, बाहर निकालते हैं उखाड़ कर। तो जो रेडिश है उसे भी हम खाते हैं। मूली का हम सलाद बनाते हैं, मूली के हम पराठे बनाते हैं, उसकी सब्जी भी बनाते हैं। तो मूली देखने में तो हमें वो वेजिटेबल है, लेकिन वो प्लांट का कौन सा पार्ट होता है बेटा? वो होता है रूट। तो जो हम मूली खाते हैं, यानी कि जो हम रेडिश खाते हैं, वो हम उसकी रूट खाते हैं। तो रेडिश क्या है? रूट, तो जिसे हम खाते हैं। इसी तरह से है टर्निप क्या होते हैं? टर्निप होती है आपकी शलजम, वो भी रूट में आती है, उसे भी हम रूट कहते हैं, जिसे हम खाते हैं। स्वीट पोटैटो क्या होती है? शकरकंदी, स्वीट पोटैटो, जिसे हम बॉईल करके खाते हैं, भून कर खाते हैं। तो ये सब क्या है बेटा? ये हैं रूट्स जिन्हें हम खाते हैं। तो ये प्लांट्स जो हैं रूट से डेवलप होते हैं, इन्हीं में से न्यू प्लांट निकलता है। जहाँ हम गाजर है ना, और हम इनके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम कि स्टेम से न्यू प्लांट्स किस तरह से ग्रो करता है, यानी कि न्यू प्लांट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड यानी कि ज़मीन के अंदर जो स्टेम, देखिए स्टेम एक ज़मीन के अंदर होता है और एक मिट्टी के अंदर और मिट्टी के ऊपर। तो जो स्टेम मिट्टी के अंदर होता है, यानी कि सॉइल के अंदर होता है, उसे हम कहते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। अब अंडरग्राउंड स्टेम में कौन कौन होते हैं? अब अनियन, प्याज सबको अच्छी लगती है, सभी लोग, ज़्यादातर लोग खाते हैं। प्याज का क्या करते हैं? हम सलाद बनाते हैं, अपनी जब हम वेजिटेबल बनाते हैं तो उसमें डालते हैं।
इसी तरह से जिंजर यानी अदरक, हम चाय में डालते हैं अदरक, और विंटर में तो हम जिंजर हम कुछ ज़्यादा ही यूज़ करते हैं, क्योंकि बिना जिंजर के हमें चाय अच्छी नहीं लगती, टी हम अच्छी नहीं लगती है। तो अनियन, जिंजर और पटेटो, आलू, ये क्या हैं? ये हैं स्टेम। अब कहोगे स्टेम तो सॉइल के ऊपर होता है, ये तो अंडरग्राउंड होते हैं। यस, ये अंडरग्राउंड होते हैं, लेकिन इन्हें हम स्टेम कहते हैं। हम खाते हैं, आलू खाते हैं तो हम क्या खा रहे हैं? स्टेम। अनियन, जिंजर, ये सभी क्या हैं? स्टेम, जिन्हें हम खाते भी हैं। तो इनसे न्यू प्लांट निकलता है। जब हम पटेटो को सॉइल के अंदर जब हम दबा देते हैं तो उसी पटेटो में से प्लांट निकलता है और सॉइल के अंदर पटेटो बनने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से ये अंडरग्राउंड स्टेम है जिनसे न्यू प्लांट निकलता है। देखो ये प्लांट निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। अब पटेटो प्लांट, इसके अंदर हमने सॉइल के अंदर पटेटो को दबा दिया हुआ है। अब उस पटेटो में से देखो ये प्लांट आ गया बाहर निकल कर, और सॉइल के अंदर बहुत सारे पटेटो बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से अंडरग्राउंड स्टेम से न्यू प्लांट निकलता है। अब उनके लिए हमें उनके लिए कंडीशन भी होनी चाहिए, यानी कि वाटर मिलना चाहिए, सूरज की जो रोशनी होती है यानी कि सनलाइट उन्हें मिलनी चाहिए, और एयर मिलनी चाहिए। तो उससे उनमें से न्यू प्लांट ग्रो करता है। अब न्यू प्लांट फ्रॉम स्टेम, एक स्टेम वो होता है जो सॉइल के ऊपर होता है। जैसे देखिए ये शुगर केन दिखाई दे रहा है आपको, ये सॉइल के ऊपर होता है। गन्ना जो होता है, तो ये भी जो हम गन्ना खाते हैं शुगर केन, ये स्टेम होता है। तो इसमें से न्यू प्लांट निकलता है। तो जब हम शुगर केन यानी गन्ने के छोटे छोटे पीस कर कर हम सॉइल के अंदर दबा देते हैं, तो उन्हीं पीस में से जो ये शुगर केन है उसका प्लांट बनता है, और फिर वो ऊपर बढ़ने लगता है, ग्रो करने लगता है। तो रोज़, हिबिस्कस, देखो ये हिबिस्कस का प्लांट है, तो ये भी स्टेम से ही न्यू प्लांट निकलता है। तो इस तरह से बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनके हम स्टेम को कट करके सॉइल में लगाते हैं, और उस स्टेम में से फिर न्यू प्लांट ग्रो करना शुरू कर देता है। तो जो न्यू प्लांट होता है उस न्यू प्लांट को क्या कहते हैं? सैपलिंग। तो जो न्यू प्लांट होता है छोटा, उसे हम सैपलिंग कहते हैं। अब न्यू प्लांट्स फ्रॉम लीव्स। अब मैंने आपको बताया कि अंडरग्राउंड स्टेम और स्टेम से प्लांट किस तरह से ग्रो करता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि लीव्स से न्यू प्लांट कैसे ग्रो करता है। देखिए ये लीव्स दिखाई दे रही हैं आपको, ये लीव्स हैं ब्रायोफाइलम, एक प्लांट होता है उसके ये लीव्स हैं। और देखिए ये लीव्स को थोड़ा सा ये बड़ा करके दिखाया हुआ है, ये है न्यू प्लांट। तो जो ब्रायोफाइलम, ये लीव प्लांट की जो लीव्स हैं ब्रायोफाइलम की, इनकी जो ये किनारी होती है लीव्स की, यहाँ पे छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं एजेस पर। और इन बर्ड्स जब ये किनारी मिट्टी के अंदर सॉइल में दब जाती है, तो इसमें से फिर ये देखिए न्यू प्लांट निकलना शुरू हो जाता है उसी बर्ड्स में से। जैसे आपको यहाँ पे देखो न्यू प्लांट निकलता हुआ है। जब ये लीव्स मिट्टी में दब जाती हैं तो इनकी किनारी होती है एजेस, वहाँ पे छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं, उनमें से ये न्यू प्लांट निकलते हैं। तो इस तरह से लीव्स में से नया प्लांट ग्रो करता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द न्यू प्लांट फ्रॉम स्पोर्स। अब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो स्पोर से न्यू प्लांट बनता है। अब उसमें फ्लावर्स भी नहीं होते। अब जैसे देखो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये फर्न का प्लांट है, ये है मशरूम और ये है मॉस।
इनमें फ्रूट नहीं आते, फ्लावर्स नहीं आते हैं, और इनमें बीज निकलते हैं, सीड्स, दे प्रोड्यूस सीड्स, और उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो जो पोर्स होते हैं यानी कि छोटे छोटे होल्स होते हैं, उनमें से वो न्यू प्लांट ग्रो करता है। तो इस तरह से जो न्यू प्लांट है वो स्पोर्स में से ग्रो करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मीनिंग होता है खेती। आपने देखा है जो फार्मर होते हैं वो खेती करते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर। बहुत ज़्यादा जगह में सेम एक ही तरह के प्लांट जब हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक ही जगह पर करते हैं अपनी, अब जैसे हमें आपने देखा हो गांव में फार्मर होते हैं, वो बहुत बड़ा फील्ड होता है और उस फील्ड में पूरे बस एक ही तरह के प्लांट ग्रो करते हैं। अगर वीट है तो वो वीट के ही सारे प्लांट वीट के ही होंगे, मेज़ है तो सारे प्लांट मेज़ के होंगे, राइस है तो सारे प्लांट राइस के ही होंगे। तो इस तरह से जो लार्ज स्केल पर प्लांट्स को ग्रो किया जाता है उसे कहते हैं हम एग्रीकल्चर। क्या कहते हैं उसे हम? एग्रीकल्चर। फिर से सुनिए, एग्रीकल्चर किसे कहते हैं? एक ही जगह पर, यानी बहुत बड़ी जगह होती है और उस जगह में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सेम एक ही तरह के प्लांट हम ग्रो करते हैं, तो उसे कहते हैं हम एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर जब करते हैं तो जो सॉइल होता है उसके अंदर जो हम प्लांट्स लगाएंगे वो सॉइल के अंदर लगाते हैं, तो हम सॉइल में मैन्यूर को ऐड करते हैं। मैन्यूर का मतलब क्या होता है बच्चों? खाद। मैन्यूर यानी खाद। और खाद क्या होती है? क्रॉप यानी जो प्लांट होता है उसके लिए वो बॉर्नवीटा का काम करती है। आपको मम्मी बॉर्नवीटा देती हैं या कॉम्प्लान देती हैं? क्यों देती हैं? जिससे कि आपको और ज़्यादा एनर्जी मिले और ज़्यादा ताकत मिले और आप एक्टिव रहो और काम जल्दी जल्दी करो, है ना, और आपकी ग्रोथ अच्छी हो, यानी आप स्ट्रॉन्ग बनो, इसलिए मम्मी आपको बॉर्नवीटा देती हैं। तो जिस तरह से आप बॉर्नवीटा लेते हो और आप स्ट्रॉन्ग बनते हो और आपकी ग्रोथ अच्छी होती है, इसी तरह से जो फार्मर हैं वो अपनी सॉइल को भी बॉर्नवीटा देते हैं, और सॉइल का बॉर्नवीटा होता है मैन्यूर यानी खाद। मैन्यूर ऐड करने से उसे बॉर्नवीटा मिलता है, यानी उसे एनर्जी मिलती है। जो सॉइल है वो और अच्छी ताकत मिल जाती है, उसे न्यूट्रिएंट्स उसे ज़्यादा मिल जाते हैं, और उसके अंदर जो प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए उनमें मैन्यूर ऐड किया जाता है। लेकिन देखिए, मैन्यूर ऐड करते हैं और कुछ किसान होते हैं जो फर्टिलाइज़र्स भी यूज़ करते हैं। फर्टिलाइज़र्स इस मार्केट में बने हुए मिलते हैं जो केमिकल से बनाए जाते हैं फैक्ट्रीज़ में। अब जैसे फर्टिलाइज़र्स के नाम हैं, यूरिया है, सल्फ़र, फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट एंड नाइट्रेट। ये सब हैं फर्टिलाइज़र्स, यानी केमिकल से बनाए गए खाद जो फैक्ट्रीज़ में बनते हैं। इन्हें भी हम सॉइल में जब हम ऐड करते हैं तो ये भी एक तरह से बॉर्नवीटा का ही काम करते हैं, लेकिन ये केमिकल से बनते हैं, और इससे हमारी जो क्रॉप होती है यानी कि जो फसल होती है वो बहुत अच्छी उसकी ग्रोथ होती है, बहुत ज़्यादा हेल्दी क्रॉप होती है। अब देखिए, हेल्दी क्रॉप करने के लिए हमें और क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें जो सीड होते हैं वो हेल्दी सीड लेने चाहिए, यानी हेल्दी सीड यानी अच्छी क्वालिटी के सीड यूज़ करने चाहिए। सेकंड, हमें जिस सॉइल में सीड को बोना है यानी कि सीड हमें जिस सॉइल के अंदर डालने हैं वो सॉइल को हमें अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना चाहिए, सॉफ्ट कर लेना चाहिए। सॉफ्ट करने के उसके बाद जो सॉइल है उसको और ज़्यादा फर्टाइल बनाने के, और ज़्यादा उसको एनर्जी देने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए, यानी कि फर्टाइल बनाने के लिए
उसे बॉर्नवीटा हमें डाल देना चाहिए। बॉर्नवीटा का मतलब उसमें मैन्यूर या फर्टिलाइजर्स ऐड करने चाहिए, वही उसका क्या है, बॉर्नवीटा। तो हमें सॉइल को बॉर्नवीटा देना चाहिए, यानी कि मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स ये हमें ऐड करने चाहिए। इसके बाद सॉइल में हमें पानी देना चाहिए, यानी कि इरिगेट द सॉइल, सॉइल में पानी देना चाहिए। अब जब हमारी फसल, जो क्रॉप है, जो प्लांट है, जब वो ग्रो करते हैं तो आपने देखा होगा कभी कभी जो प्लांट है उनमें बीमारी लग जाती है, कीड़ा लग जाता है, ख़राब हो जाती है, जो लीव्स होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, कीड़ा खा जाता है। तो कीड़ों से बचाने के लिए, बीमारी से बचाने के लिए हमें अपनी क्रॉप पर जो दवाएं होती हैं, जिन्हें हम इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड कहते हैं, उनको स्प्रे करना चाहिए। ये केमिकल होता है जिसे हम इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड कहते हैं, जिनसे कीड़ों को मारने की दवा होती है, जिसे हम कहते हैं ना, उससे हम वो कीड़े मर जाते हैं, तो उसे हमें क्रॉप पर स्प्रे करना चाहिए। तो हमारी जो क्रॉप है, जो फसल है, वो कीड़ों से बच जाती है और अच्छी होती है, जिसे बीमारी से हम बचा सकते हैं। तो इस तरह से हमें पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करना चाहिए। लेकिन हमें एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो हमारी हेल्थ को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वो केमिकल के बने हुए होते हैं। तो वो केमिकल फसल के साथ हमारी बॉडी में भी जा सकता है, इसलिए हमें ज़्यादा केमिकल यानी फर्टिलाइज़र्स यूज़ नहीं करने चाहिए। देखिए, एग्रीकल्चर करने के स्टेज होते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जब हम यानी कि जब हम खेती करते हैं, यानी कि फार्मर खेती करते हैं, तो सब स्टेप बाय स्टेप, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं प्लफिंग, यानी खेतों को, जो उनका फील्ड होता है उसे ट्रैक्टर से खोदा जाता है, यानी कि जो सॉइल है उसे लूज़ किया जाता है। उसके बाद देखो सॉइल में ये क्या है, मैन्यूर यानी जो नेचुरल थिंग्स, जैसे सब्जी के छिलके हैं, फ्रूट्स के छिलके हैं, और जो मतलब काव बफेलो होती हैं, उनका जो गोबर होता है, यानी कि उनका जो डंग होता है, ये सब यूज़ करके मैन्यूर बनाया जाता है, जिसे हम देसी खाद कहते हैं। वो मिट्टी में हमें सॉइल में मिक्स करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, सोइंग यानी देखिए बीज, ये सीड हैं इनके हाथ में, ये सीड अपने फील्ड में वो बो रहे हैं। उसके बाद इरिगेशन यानी पानी दे रहा है। देखो ये पानी दिया जा रहा है, छोटे छोटे प्लांट निकल गए, ये छोटे छोटे प्लांट हैं, इनके अंदर इनको पानी दिया जा रहा है। अगर हम पानी नहीं देंगे तो क्या होगा बच्चों, प्लांट सूख जाएंगे, इसलिए उनको टाइम से पानी देना चाहिए, उसे हम कहते हैं इरिगेशन। उसके बाद जब हमारे प्लांट, ये देखो ये बड़े हो गए और बड़े हो गए, अब इसमें बीमारी लगने का थोड़ा चांसेस होता है, तो उसको बचाने की, बीमारी से बचाने के लिए देखो ये दवा, ये केमिकल है, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड, उसको स्प्रे किया जा रहा है, यानी कि छिड़का जा रहा है। अब फसल तैयार हो गई, देखो कट गई। अब कटने के बाद ये हमारी फसल बाहर आ गई, हार्वेस्टिंग का मतलब होता है फसल को काट कर अनाज निकालना। तो ये इस तरह से, तो ये हमारे क्या हैं, एग्रीकल्चर के स्टेज हैं। अब प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, देखो जैसे बर्ड्स होती हैं, चिड़िया होती हैं, फसल को खा जाती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं। इंसेक्ट्स होते हैं, स्क्वेरल्स होती हैं, मोल्स होते हैं, ये गिलहरी वगैरह, ये सब क्या होती हैं, हमारी क्रॉप को डैमेज कर देती हैं। तो अपनी क्रॉप को डैमेज होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का तो हम यूज़ करते ही करते हैं, और जो ग्रेन और सीड होते हैं, मतलब दवाओं से हम उनको यूज़ करते हैं। और जो अनाज मिलता है हमें, ग्रेन्स, उन्हें हम प्रॉपरली ड्राई करके उसको स्टोर कर लेते हैं, जिससे कि वो हम लॉन्ग टाइम तक उनको अच्छी तरह से सेफ रख सकें और हम आगे उनको यूज़ कर सकें। तो बच्चों, so this chapter is completed. I hope you understand this chapter very well. So thank you. Have a nice day.